आगाज अहम खबर से कर रही हैं। सीएम नैब सिंह सैनी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हरियाणा निवास में दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। आपको बता दें, बैठक में हरियाणा और पंजाब पानी विवाद को लेकर चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम नैब सिंह सैनी ने सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है। हरियाणा निवास में दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। बैठक में हरियाणा और पंजाब पानी विवाद को लेकर चर्चा होगी। तो सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी। अब देखने वाली बात होगी कि जो सर्वदलीय बैठक आज होनी है, सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक जो होगी, उसमें क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, क्या कुछ रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी तभी तमाम जानकारियां मिल पाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये पानी विवाद है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब सीएम नैब सिंह सैनी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हरियाणा निवास में दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। बैठक में हरियाणा और पंजाब पानी विवाद को लेकर चर्चा होगी। तो सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई है सीएम नैब सिंह सैनी ने और इस बैठक के दौरान पंजाब पानी विवाद को लेकर चर्चा की जाएगी। जो भी हरियाणा पंजाब को लेकर पानी विवाद चल रहा है, पंजाब ने हरियाणा के पानी में कटौती कर दी है। तमाम बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में पंजाब में भी तमाम बैठकें हुई। अब ऐसे में दिल्ली तक भी बैठकें हो रही हैं और अब सर्वदलीय बैठक सीएम नैब सिंह सैनी ने बुलाई है। चलिए, प्राजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। प्राजिता, देखिए, सर्वदलीय बैठक सीएम नैब सिंह सैनी ने भी बुलाई है। क्या लग रहा है कि तमाम बैठकें पंजाब पानी विवाद को लेकर देखी जा रही है। हरियाणा और पंजाब के बीच में जो पानी का विवाद चल रहा है, दिल्ली में भी तमाम बैठकें हो रही हैं, चाहे वो केंद्र की हम बात करें, हरियाणा में भी बैठकों का दौर जारी है, पंजाब तक भी बैठकें हो रही हैं। क्या लग रहा है जो बैठक होगी क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह एक और अगर पंजाब की पहले हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से पंजाब के द्वारा कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तमाम बातें उनके द्वारा रखी गई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का समय मांगने की बात हो जाए या फिर जिस तरीके से विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की बात की जाएगी, उस पर चर्चा किया जाएगा और साथ ही उनके द्वारा कह दिया गया है कि हम पानी नहीं देंगे। और जिस तरीके से हरियाणा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, ये जबरदस्ती की जा रही है। इस तरीके से तो हम उन्हें पानी नहीं देंगे, यानी कहीं ना कहीं धमकी भी देते हुए पंजाब सरकार नजर आ रहे हैं। तो हालांकि उनकी सर्वदलीय बैठक है, उनके द्वारा कह दिया गया है कि हम नहीं उन्हें पानी देंगे, अतिरिक्त पानी नहीं देंगे, हमारे पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है उन्हें देने के लिए, यानी हमें खुद पानी की आवश्यकता है। एक और अब हरियाणा सरकार के द्वारा भी सर्वदलीय बैठक की आज बुलाई गई है। जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा मांग किया गया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, स्पेशल सेशन, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, तो उनके द्वारा कहा गया है कि स्पेशल सेशन की भी मांग की जा रही है। जिस तरीके से पंजाब ने सोमवार को बुलाया, ठीक उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि स्पेशल सेशन हो, हम भी इस पर चर्चा करते हुए नजर आए। अब हरियाणा सरकार ने पहली तो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, दूसरी हरियाणा जिस तरीके से हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव करती हुई नजर आने वाली है। अब देखने में दिलचस्प होगा कि इस यानी आज की इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ फैसला हरियाणा सरकार लेती हुई नजर आ सकती है। देखने वाली बात होगी विपक्ष क्या कुछ बातें यहां पर रखती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा ने फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट मूव करते हुए नजर आएंगे, तो संभव है इन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। तीसरी अहम चीज हो जाती है, जिस तरीके से कल केंद्र गृह मंत्रालय के द्वारा अहम बैठक रखी गई थी, हालांकि सहमति कहीं न कहीं पंजाब हरियाणा के बीच में नहीं बनती हुई नजर आई है, मगर निष्कर्ष जिस तरीके से उस मीटिंग से यह निकलकर सामने आया है कि बीबीएमबी के फैसले को मान्य किया जाए, यानी 4500 क्यूसेक पानी, अतिरिक्त पानी अगले 8 दिन तक हरियाणा को दिया जाना चाहिए, ये फैसला लिया गया है। और साथ ही उनके द्वारा ये भी, यानी केंद्र गृह मंत्रालय में जो मीटिंग हुई है, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर इस दरमियान, यानी पानी देने के दरमियान अगर पंजाब को किसी प्रकार का अभाव होता है या उन्हें जरूरत पड़ती है, तो उस जरूरत को बीबीएमबी पूरा करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही जिस तरीके से पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, इन चीजों को लेकर भी कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से उसे हटाया जाए। हालांकि देखिए, चाहे सेंटर की बात कर ले या फिर स्टेट, दोनों राज्यों की बात कर लेते, लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आज की सर्वदलीय बैठक में, हरियाणा की सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट मूव करती है, क्योंकि देखिए अगर एसवाईएल का भी हम मुद्दा लेते तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा चुका है तमाम चीजें, मगर
पंजाब सरकार इसे मान्य नहीं करती है या मानती नहीं है उन बातों को। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि पानी का मसला बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि गर्मी का समय है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर 4500 क्यूसेक पानी नहीं दिया जाएगा तो हरियाणा को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से ये हरियाणा सरकार के द्वारा ये एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं पंजाब सरकार के ऊपर कि अगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि अगर वो हमें पानी नहीं देते हैं, और श्रुति चौधरी के द्वारा भी कल जिस तरीके से कहा गया कि अगर वो हमें पानी नहीं देते हैं तो वो पानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चला जाएगा, ये भी तमाम चीजें कही जा रही है। कहीं ना कहीं उन्हें पानी देने की कोशिश यहाँ पे पंजाब सरकार कर रही है, जो हमारे ही लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने का, धन पूछकर मारने का काम करती है। और साथ ही ये भी दलील दी जा रही है कि जिस तरीके से अगर इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात कर लेते हैं तो अगर उसे जिस तरीके से एब्डेंस पे डाला गया, होल्ड कर दिया गया है, तो उसका पानी भी अब इंडिया में ही यूज होगा। यानी किन्हें मिलेगा? हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, पंजाब को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली को भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब अभी की जो जरूरत है उसे पूरा किया जाए और जिस तरीके से सामंजस्य से तमाम चीजें होती हुई नजर आती है, तो उन चीजों को ध्यान में रखा जाए और एक दूसरे की मदद करते हुए ही आगे चलना होता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें सर्वदलीय बैठक से निकलकर आती है, पंजाब क्या मूव लेकर नजर आती है, और सोमवार को जब उनका स्पेशल सेशन होगा तो उसमें क्या फैसला निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, अब राजदा देखिए तमाम चीजों का जिक्र आपने भी किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अगर पानी में कटौती की गई है तो जिन भी लोगों को वो पानी मिलता है, हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर वो पानी मुहैया कराया जाता है, अब चाहे वो हम सिंचाई का जिक्र कर ले या फिर पीने के लिए जो इस्तेमाल पानी किया जाता है वो भी लोगों को मिल रहा है। तो अगर उसमें कटौती होती है, अगर लोगों को परेशानी होती है, तो ये एक बड़ा सवाल। लेकिन जिस तरीके से पानी में कटौती की गई है उस पर राजनीति खूब जमकर हो रही है, और राजनीति के साथ साथ आप ये भी देखिए कि सीएम नैब सिंह सैनी का ये भी बयान सामने आया था कि पंजाब हमें हमारा हक का पानी दे, अगर उन्हें कमी पड़ती है पानी की तो हम वो पानी वापस भी करेंगे, पंजाब के लोग प्यासे नहीं मरेंगे। ये बयान सीएम नैब सिंह सैनी का सामने आया था। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा जरूर कहा गया है कि अगर पंजाब को आवश्यकता पड़ती है तो चाहे अंडरग्राउंड वाटर क्यों ना देने की जरूरत पड़े, हम वो भी पंजाब को मुहैया कराएंगे। और साथ ही बीबीएमबी के द्वारा भी कह दिया गया है कि अगर इस दरमियान उन्हें जरूरत पड़ती है अतिरिक्त पानी की, उसका भी हम इंतजाम करेंगे। तमाम चीजें कही जा रही है और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से राजनीति तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। एक और पंजाब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जबरदस्ती करने की कोशिश यहाँ पे हरियाणा कर रही है, और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे अपने साथ, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से अगर हरियाणा के नेताओं की बात करते तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये उनकी बोल नहीं है, यानी जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की वाणी है ही नहीं, उनकी बातें है ही नहीं, ये कहीं और से डायरेक्शन मिल रहा है, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा से होते हुए पानी दिल्ली पहुंचती है, तो दिल्ली के लोगों को यहाँ सजा दी जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हराने का काम दिल्ली वासियों ने किया है। तो काफी ज्यादा राजनीति यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की भी बात कर लेते तो कांग्रेस के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमारे समय में भी परेशानी होती थी मगर हम उन परेशानियों को सॉल्व करते थे, हरियाणा सरकार अपने अधिकार का पानी ले ही नहीं पा रही है, वो असमर्थ है। ये तमाम चीजें कही जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जो आम जन है, आम लोग हैं, हरियाणा के किसान खासतौर पर बात कर ली जाए, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राजनीति में। कहीं ना कहीं जो स्वाद परेशानी हो रही है, अपराजिता जैसे कि मैंने भी कहा, आप भी कह रही हैं कि आम जनता परेशान है। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये पानी विवाद चल रहा है ये कब तक सुलझता हुआ नजर आएगा। बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।